एक बोतल में 3/4 दूध है और बाकी का पानी है। इस मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उतना ही पानी मिलाने पर बोतल में दूध और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाएगा। मैंने आपको ये आगाह किया था, मैंने आपको ये आपको मैंने मतलब चेताया भी था कि आधा आधा हो जाए। तो ये फाइनली क्या होने वाला है ये बताइए, मतलब आधा आधा का मतलब क्या, 1:1। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। आधे आधे का मतलब 1:1। 1/3 1/3 हो जाए मतलब 1:1। भाई अनुपात में तो एक ही है ना, बराबर है, यानी कि रेशो में 1:1। चलिए सर, तो अब बोला गया है कि 3/4 दूध है और शेष पानी है। मैंने आपको क्या सिखाया कि मिश्रण का कुछ हिस्सा निकालकर, पहले तो आप मुझे बताइए मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा। आपको बड़ा मजा आने लगेगा इन क्वेश्चनों में अब। सर टोटल 4 है, 3 दूध है और 1 पानी है। वेरी गुड, कोई दिक्कत। मैं ये कह सकता हूं कि निकालने के बाद भी क्या रहेगा, निकालने के बाद रेशो पूछना चाहता हूं आपसे, सेम ही रहेगा। ठीक है, निकालने के बाद सेम ही रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, निकालने के बाद भी सेम रहेगा। अब डाल क्या रहे हो आप, ये निकालने के बाद का है, डाल क्या रहे हो आप। बोले गुरुजी पानी मिलाने पर पानी डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं। और चाहते क्या हो पानी डालकर, 1:1 बनाना चाहता हूं, बराबर बनाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा आप पानी डाल रहे हो तो कौन सी चीज सेम होनी चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए सर। वेरी गुड। तो फिर पानी कितना डाला, बोले गुरुजी 2 डाला है। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं टोटल मिश्रण कितना होगा, 3 और 3 6। वेरी गुड, इंटू 100, 1/3 इंटू 100, 33.33। अब कितने लोग पूछेंगे कि सर 6 कैसे आया, ये 6 ये वाला क्यों लिया, इनिशियल लेना चाहिए था ना। तो मैं ये कहता हूं कि रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं, जैसे कि कुछ मात्रा निकाली उतना ही पानी डाल दिया, रिप्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल बराबर होता है। एक छात्रावास में 42 छात्र थे। 13 नए छात्रों ने प्रवेश के कारण भोजनालय का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ गया और प्रति छात्र औसत खर्च 3 रुपए कम हो गया। अब कैसे करोगे, इसका एक ही तरीका मैंने बताया है और वही सबसे सूटेबल है। बताइए क्या है वो तरीका। एलिगेशन लगाएंगे सर। सबसे सबसे अच्छा तरीका ऐसे प्रश्नों के लिए एलिगेशन ही है। और सर ये हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को कर करके। सर वो तरीका हमें सिखाइए, इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं पेपरों में, परेशान करते हैं, लेकिन तरीका सीखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आइए सीखते हैं। छात्रावास में 42 छात्र थे। 13 नए छात्र प्रवेश होने के कारण खर्चा मतलब उनका जो खर्चा है 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ गया, जबकि मतलब प्रति छात्र जो खर्चा है वो 3 रुपए कम हो गया। आइए, 42 छात्र पहले थे, 13 छात्र नए आए हैं। मान लिया 42 छात्र का औसत x है, मान लिया 42 छात्र का औसत x है। ठीक है, अब 13 नए छात्र आने की वजह से क्या हुआ डियर, 13 नए छात्र आने के कारण 30 रुपए प्रतिदिन खर्चा आपका बढ़ गया। यानी कि आपका जो खर्चा है, मतलब जो 13 छात्र आए हैं वह कितना लेकर आए हैं, बोलो बोलो बोलो। फाइनली जो 30 रुपए के हिसाब से आप लेकर आए हैं, वह कितना लेकर आए हैं 13 छात्र, 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। नहीं आ रही बात समझ में, देखिए यहां पर जो आपके बच्चे आए हैं, जो भी आए हैं ओवरऑल, अब ये 13 होते, तो मैं ये कहना चाहता हूं जो 13 आए हैं उसके बाद क्या हुआ है, एक छात्रावास में 42 छात्र थे, 13 नए छात्रों के प्रवेश के कारण भोजनालय का खर्चा 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ गया। यानी कि इनकी वजह से वो खर्चा है वह 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ गया, यानी कि उनका जो औसत होगा वो 30 होगा 13 छात्रों का। ठीक है, और आपके जब स्टूडेंट मिल गए तो ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, x-3 हो गया, राइट। अब x-3 हो गया तो x में से आपके x-3 चले जाएंगे तो 3 आएगा।
तो 3 बराबर अगर आपका 13 है तो यहां पर हम 1 बराबर निकालेंगे। अब बच्चों को दिक्कत यही होती है कि सर यहां 30 क्यों आया, कारण क्या था 30 आने का, और क्यों लगाया 30 ये। क्या हम यहां 30 लिखेंगे क्या इन 13 छात्रों का औसत 30 है क्या? नहीं है। यही सबसे बड़ी चीज है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझाने के लिए सारी काम करता हूं मैं हमेशा। मैं जो भी यहां करता हूं वह सिर्फ समझाने के लिए करता हूं, ठीक है। तो गुरुजी फिर कैसे करें आप ही बताओ। मैंने कहा भाई 42 छात्र हैं, 13 नए छात्र आ गए तो 55 छात्र हो गए। आपका पहले औसत x था और अब कहना चाहते हो कि आप x प्लस 30 हो गया, क्या ये कहना चाहते हो क्या? ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है, ये भी तो गलत है। ऐसे भी नहीं कह सकते आप जो x प्लस 30 सोच रहे हो आप लोग। तो सर करे क्या ये बता दो बस। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि यहां जो बात की गई है वो खर्चे की वृद्धि या कमी पर की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मेरे 55 छात्र हो गए, 42 और 13 55। 55 छात्रों का औसत पहले की अपेक्षा कितना कम हो गया? 3 रुपए कम हो गया। और पहले 42 छात्र थे, उनका औसत कितना था? x था। तो इनके खर्चे में कितना अंतर आया? 30 रुपए आ गया बस। तो तरीके तरीके की बात है। आपको एलिगेशन लगता है, लेकिन कौन से वाले में लगता है ये भी पता होना चाहिए। अगर इंडिविजुअली दे रखा होता ना कि 13 नए छात्र आए हैं जिनका औसत ये है, तो एलिगेशन लगा देते, राइट। एलिगेशन कब लग जाता? जब 13 छात्र आए हैं और नए आए हैं जिनका औसत ये है, तो एलिगेशन लगता। लेकिन यहां पर क्या है, बढ़ गया, घट गया, ये सब आ गया, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझकर इस पेपर में डाला है कि आपको दो कॉन्सेप्ट में कभी भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो कंफ्यूजन यहां हो रहा है ना वो यहां हो जाए और यही खत्म हो जाए तो एग्जाम में फायदा होगा तुम्हें, ठीक है। चलिए, इसलिए यहां पर होना चाहिए कंफ्यूजन, और होना भी चाहिए, देखिए तभी सीखने की नींव खड़ी होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर 5 या 15 आ रहा है, कह रहा है 5 या 15 और 1 16 165 माइनस 42x बराबर 30। सॉल्व करने पर ये कितना निकल कर आया? 13x बराबर 165 प्लस 30 195, और x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, x बराबर आ गया 15। ठीक है सर। सो भोजनालय का मूल खर्चा कितना था? 42 इंटू 15 करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 630 होगा। अच्छा लगा डियर? किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा लास्ट में।